क्वेश्चन नंबर 1, विच बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड? ऑप्शन ए हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी ईगल, ऑप्शन सी एल्बेट्रॉस, ऑप्शन डी कीवी। द आंसर इज ऑप्शन ए हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है ये रिवर्स डायरेक्शन यानी पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, आगे की तरफ भी उड़ सकता है और अपनी पोजीशन पर भी ये बहुत देर तक उड़ सकता है, यानी कि बिना पोजीशन चेंज किए हुए भी ये उड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ शार्क? ऑप्शन ए ग्रेट वाइट शार्क, ऑप्शन बी व्हेल शार्क, ऑप्शन सी टाइगर शार्क, ऑप्शन डी हैमर हेड शार्क। द आंसर इज ऑप्शन बी व्हेल शार्क। व्हेल शार्क जो ये 40 फीट तक ये ग्रो कर सकता है, यानी कि 12 मीटर तक ये ग्रो कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच बर्ड इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग इट्स हेड ऑलमोस्ट 270 डिग्री? ऑप्शन ए आउल, ऑप्शन बी पेंगुइन, ऑप्शन सी हमिंग बर्ड, ऑप्शन डी वुडपेकर। द आंसर इज ऑप्शन ए आउल। आउल जो है ये 270 डिग्री जो है अपने हेड को ये मूव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच एनिमल हैज़ द हाइएस्ट ब्लड प्रेशर? ऑप्शन ए जिराफ, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी ह्यूमन, ऑप्शन डी बैट। द आंसर इज ऑप्शन ए जिराफ। जिराफ चूँकि सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल होता है, इसलिए इसको ब्रेन तक जो है ब्लड पहुंचाने के लिए प्रेशर भी इसको ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ये ह्यूमन में जितना ब्लड प्रेशर होता है उसका दुगुना इसके अंदर ब्लड प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ बी? ऑप्शन ए हनी बी, ऑप्शन बी बम्बल बी, ऑप्शन सी ऑर्किड बी, ऑप्शन डी कारपेंटर बी। द आंसर इज ऑप्शन सी ऑर्किड बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच एनिमल हैज़ द मोस्ट टेस्ट बर्ड्स? ऑप्शन ए डॉग, ऑप्शन बी कैट, ऑप्शन सी ह्यूमन, ऑप्शन डी काऊ। द आंसर इज ऑप्शन डी काऊ। काऊ के अंदर लगभग 25,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड? ऑप्शन ए पेरेग्रीन फैल्कॉन, ऑप्शन बी गोल्डन ईगल, ऑप्शन सी रेड टेल्ड हॉक, ऑप्शन डी स्पर विंग गूज। द आंसर इज ऑप्शन ए पेरेग्रीन फैल्कॉन। फैल्कॉन जब ऊपर से जब नीचे की तरफ जी आती है तो इसकी जो स्पीड होती है वो 386 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच एनिमल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासोनिक साउंड्स? ऑप्शन ए बैट, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी व्हेल, ऑप्शन डी एलिफेंट। द आंसर इज ऑप्शन ए बैट। बैट जो होता है ये इको लोकेशन का इस्तेमाल करता है, कोई भी अपने शिकार को पकड़ पाने के लिए या नेविगेट करने के लिए ये इको लोकेशन यानी क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी अपने रिलीज़ करता है, फिर वो जो बाद में जो फ्रीक्वेंसी लौट के इसके पास इको जो आता है उससे ये डिटेक्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच एनिमल हैज़ द लार्जेस्ट ब्रेन रिलेटिव टू इट्स बॉडी साइज? ऑप्शन ए एलिफेंट, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी ह्यूमन, ऑप्शन डी चिंपैंजी। द आंसर इज ऑप्शन बी डॉल्फिन। डॉल्फिन का जो अपने बॉडी के हिसाब से इसका दिमाग जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि ब्रेन टू बॉडी रेशियो जो होता है इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द ओनली कंटिनेंट विदाउट नेटिव रेप्टाइल्स? यानी किस कंटिनेंट्स के अंदर रेप्टाइल्स नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी अफ्रीका,
ऑप्शन डी साउथ अमेरिका। द आंसर इज ऑप्शन बी अंटार्कटिका। क्योंकि अंटार्कटिका रीजन का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी माइनस में होता है, तो रेप्टाइल्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। रेप्टाइल्स चूँकि ज़्यादा ठंडी, जब आप देखे होंगे घर में जब लिजर्ड जब ज़्यादा ठंडी होती है तो लिजर्ड जो होते हैं वो अपनी जगह छुप जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ठंडी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता है वो, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच एनिमल इज़ नोन फॉर यूजिंग टूल्स इन इट्स डेली एक्टिविटीज़? ऑप्शन ए ओरेंगुटन, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी क्रो, ऑप्शन डी गोरिल्ला। द आंसर इज ऑप्शन सी क्रो। क्रो को आपने देखा भी होगा कि वो जब कोई भी खाने का चीज़ जो है उसके लिए वो स्टिक्स वगैरह का या हुक्स का वो अपनी चोंच से जो है वो खाने को निकालने के लिए या कोई चीज़ कहीं से गिरा हुआ हो तो उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी टूल्स का ये बेसिकली ये इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं जो क्रो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ मंकी? ऑप्शन ए कैपुचिन मंकी, ऑप्शन बी पिग्मी मैर्मोसेट, ऑप्शन सी स्क्वायरल मंकी, ऑप्शन डी टैमरिन मंकी। द आंसर इज ऑप्शन बी पिग्मी मैर्मोसेट। तो पिग्मी मैर्मोसेट जो होता है ये एक मंकी की स्पीसीज़ है, जो इसका जो वज़न जो होता है वो सिर्फ 100 ग्राम होता है और इसका जो साइज होता है वो 5 इंच के बराबर होता है, यानी कि 13 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो काफ़ी बहुत ही सबसे छोटा होता है ये। क्वेश्चन नंबर 13, विच एनिमल कैन प्रोड्यूस इट्स ओन सनस्क्रीन? ऑप्शन ए पोलर बियर, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी हिप्पोपोटामस, ऑप्शन डी फ्लेमिंगो। द आंसर इज ऑप्शन सी हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस जो है एक रेड ऑयली सब्सटेंस अपने बॉडी के ऊपर सिक्रीट करता है, जिसको ब्लड स्वेट भी बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये हार्मफुल रेज जो होती है सन रेज, उससे इसको ये प्रोटेक्शन मिलता है इससे। क्वेश्चन नंबर 14, विच एनिमल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इंफ्रासोनिक साउंड्स? ऑप्शन ए एलिफेंट, ऑप्शन बी गोरिल्ला, ऑप्शन सी कैंगरू, ऑप्शन डी चीता। द आंसर इज ऑप्शन ए एलिफेंट। एलिफेंट जो है ये इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। एक एलिफेंट दूसरे एलिफेंट से कम्युनिकेट करने के लिए ये इंफ्रासोनिक साउंड का प्रोड्यूस करता है, और इंफ्रासोनिक साउंड ह्यूमन जो है वो सुन नहीं पाता है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट हाइबरनेशन पीरियड? ऑप्शन ए ग्राउंड हॉग, ऑप्शन बी बियर, ऑप्शन सी टर्टल, ऑप्शन डी बैट। द आंसर इज ऑप्शन बी बियर। बियर जो ये विंटर सीजन में क्या करता है, ये अपने आप को हाइबरनेट कर लेता है, मतलब ये विंटर स्लीप, यानी विंटर में क्या होता है ये लंबे समय के लिए महीनों तक ये सो जाता है ताकि अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, और जो इसके अंदर जो फैट होता है उससे वो एनर्जी रिलीज होता है, उससे इस्तेमाल करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ बर्ड? ऑप्शन ए हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी स्पैरो, ऑप्शन सी फिंच, ऑप्शन डी रेन। द आंसर इज ऑप्शन ए हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो होता है इसका जो साइज होता है वो 5 से 6 सेंटीमीटर होता है इन लेंथ। इस तरह के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है।